पूरे इंसानों के इतिहास में जब से हम लोगों ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है, जब से हम लोगों ने मशीन बनाई है, एक ऐसी मशीन बनाई है जो हमारा काम कर सके, तब से हमने बस यही किया है। हमने किसी फिजिकल रियल वर्ल्ड के लॉजिक को उठा के कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट करा है। पुराने ज़माने में हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं होते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, तो वहाँ पे हम किसी और तरीके से लॉजिक को रिप्रेजेंट करते थे। मेरे पास जो भी कंप्यूटर के मैकेनिकल पार्ट्स होते थे उनको मैं अलग अलग स्टाइल में कंबाइन करके मैं वहाँ पे लॉजिक को रिप्रेजेंट करता था, और वहाँ पे जिस स्टाइल में मैंने एक बार पार्ट्स को जोड़ दिया वो उसी स्टाइल में जुड़े हुए हैं और वही उसका प्रोग्राम है। अगर आपको प्रोग्राम को चेंज करना है, लॉजिक को चेंज करना है, तो आपको पार्ट्स को बदलना पड़ता था। लेकिन 1950s में ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंशन के बाद तो ये कहानी बदल गई ना। ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंशन के बाद तो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए, और डिजिटल कंप्यूटर्स में हमारे पास कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता, हम डिजिटल तरीके से लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स 0 या 1 स्टेट में होते हैं, जैसे कि कुछ इस टाइप से। मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स को अचीव कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे मेरे पास 5-6 ट्रांजिस्टर्स हैं, तो 5-6 ट्रांजिस्टर्स को ऑन ऑफ स्टेट में करने के बाद 0101 की ये स्टेट बन जाती है। इस 0101 स्टेट को मैं एक मीनिंग दे सकता हूँ, बाइनरी इनकोडिंग के थ्रू मैं इसको ये मीनिंग दे सकता हूँ। ये हमने डिसाइड कर रखा है, इंसानों ने डिसाइड कर रखा है। इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, हम ही ने रूल बनाया है और हम ही ने डिसाइड किया है कि इस 01 स्टेट को ये बोला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास तो सिर्फ 5-6 ट्रांजिस्टर्स है। हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर है, आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर है, वहाँ पे हमारे पास कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं? टेक ए गैस। वहाँ पे हमारे पास एक सिंगल चिप के अंदर 4 to 5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। 5 बिलियन मतलब कि 500 करोड़ ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के ऊपर होते हैं। तो अब अगर मैं इस तस्वीर को बदल के यहाँ पे 500 करोड़ ट्रांजिस्टर लगाने की कोशिश करूँ, जो कि इम्पॉसिबल है, एक सिंगल स्क्रीन पे इतने ट्रांजिस्टर्स लग ही नहीं सकते, इतना मेरा पिक्सल रेजोल्यूशन ही नहीं है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तस्वीर किस टाइप से बनेगी। हमें यहाँ पे कल्पना करनी है कि 500 करोड़ ट्रांजिस्टर्स कैसे लगेंगे, और यही हमारा लॉजिक है एक्चुअल में। हमने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड लिखा वो फिजिकल वर्ल्ड में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब ये जो पूरी तस्वीर है, इसकी एक मीनिंग निकलती है, हमने इसको कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तो एक सिंगल स्टेट है, लेकिन जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर हमारा कंप्यूटेशन करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। तो हमारे प्रोसेसर की स्पीड कितनी होती है? मतलब टेक ए गैस, फिर से गैस करो। हमारे प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में होती है। गीगाहर्ट्ज़ मतलब कि 1 सेकंड में वो कम से कम 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा। 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़। 1 सेकंड में वो 100 करोड़ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है, और एक चिप के ऊपर आपके पास 500 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं। मतलब ये इतने बड़े बड़े नंबर है ना, मेरे को बोलने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। तो ये जो आपकी स्टेट है, ये स्टेट को 1 सेकंड में 100 करोड़ बार चेंज किया जाता है। कट 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 कट। तो ये आपका लॉजिक है। ट्रांजिस्टर्स की कुछ स्टेट होती है, उसकी कुछ मीनिंग होती है, और वो स्टेट्स बार बार चेंज हो रही है क्योंकि आपका जो CPU प्रोसेसर है वो कंप्यूटेशन कर रहा है और ये स्टेट चेंज हो रही है। तो ये आपने प्रोग्रामिंग करके यहाँ पे आपने ये अचीव किया। इसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड के आइडिया को, लॉजिक को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना, और प्रोग्रामिंग करके हमारा एम यही होता है।